कोर्ट हेयरिंग क्या होती है। कोर्ट की हर एक तरीके पे जो जाना अपेयर होना ज़रूरी होता है या नहीं, शिकायतकर्ता को भी कोर्ट की हर एक तरीके पे उपस्थित होना ज़रूरी है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब बातों के ऊपर आपको डिटेल में जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं टू द पॉइंट आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको जो है वो सारी चीज़ों का जो आंसर जो है वो मिल सके। तो दोस्तों पहली चीज़ तो जैसे कोर्ट की हियरिंग क्या होती है। कोर्ट हियरिंग जो इस तरह के अगर कोई केस आपके अगेंस्ट में हो जाता है कोर्ट में, तो नोटिस ऑफ अपेयरेंस या फिर नोटिस ऑफ समन जो है वो आपको सर्व किया जाता है कोर्ट के तरफ से कि आप अपना अपेयर होइए वहाँ पे, आप अपना अपेयर होके आप अपना पक्ष रखिए वहाँ पे। तो दोस्तों जिस तरह के जो दो केस की बात हम लोग करते हैं, जैसे कि क्रिमिनल केस होता है, तो क्रिमिनल केस में भी आपको जो है वो सम्मान के थ्रू जो आपको बुलाया जाता है। तो वैसे ही एक सिविल केसेस रहते हैं, तो सिविल केसेस में आपको जो है कोर्ट आपको जो है वो सम्मन या फिर नोटिस ऑफ अपेयरेंस देके आपको जो है वो बुला सकती है। तो अब दोनों केसों में जो है वो अपेयर होना ज़रूरी है कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की। तो क्रिमिनल केस में अगर आपके अगेंस्ट में कोई ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट में, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी उपस्थिति जो है वो आपकी जो प्रेजेंस है, जो अपेयरेंस जो है वो ज़रूरी बन जाती है, ज़रूरी हो जाती है हर एक तरीके पे। तो आपको हर एक तरीके जो है वो कोर्ट की जो क्रिमिनल केस में जो है वो अटेंड करना ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि कोई इमरजेंसी बन जाए, जहाँ इस तरह का कोई इमरजेंसी के कारण आप नहीं आ सके, तो उस केस में आपका काउंसिल जो है वो वहाँ पे आपके बिहाफ पे अपेयर होके वहाँ पे एक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है वो वहाँ पे देनी पड़ती है, सबमिट करवानी पड़ती है, कोर्ट को एक्नॉलेज करवाना पड़ता है कि रीज़न डिफाइन करना पड़ता है कि आप किसी कारणवश जो है किस कारण के वजह से आप उपस्थित नहीं हुए हैं आज, और रिक्वेस्ट करके ऑनरेबल कोर्ट से आपको अगली हेयरिंग जो है अगली तारीख जो है वो दी जा सके। तो उसके लिए एग्जम्पशन एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है इमरजेंसी केस में दोस्तों। तो ये इस चीज़ का जो है वो आपको ख़ास ध्यान रखना है, और कोई भी जो कोर्ट की क्रिमिनल केस की जो हेयरिंग है वो आपको मिस नहीं करनी है। तो अब रही बात सिविल केस में, तो सिविल केस की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो उस केस में आपकी हर एक तरीके पे अपेयरेंस होना ज़रूरी नहीं होता है। वहाँ पे आप जो है वो कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी तारीख है, तो उस केस में आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट अभी डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट या फिर इस तरह का कुछ डिसीज़न आने वाला है कोर्ट का, उस केस में पर्टिकुलर हेयरिंग पे आपको जो जाना ज़रूरी है, तो आप जो है बाकी तरीक़ों पे अपने काउंसिल के थ्रू जो है वो पेरेंट्स से वहाँ पे शो करवा सकते हैं। हर एक तरीके पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी पर्सनल एडवाइस सभी भाइयों से यही रहेगी कि आप सिविल केसेस को भी जो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करिए। आपको जो है वो अपने खुद के केस में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसमें केस में आपके क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजीज आगे फर्दर बनानी है, इन फ्यूचर में कैसे कंटेस्ट करने के लिए आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आप सब सीखने को आपको जो है वो आप अगर अपेयर होंगे तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो रही बात कंप्लेनेंट की, जो शिकायत करता रहता है उसकी अपेयरेंस की, तो दोस्तों क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उसमें शिकायतकर्ता को जो है वो हर एक तरीके पे उपस्थित या हर एक तरीके पे जो है वो अपेयरेंस जो है उसकी ज़रूरी नहीं होती है। वहाँ पे एक्चुअली जब कोर्ट के एंड से अगर कोई इस तरह का कॉल ली जाती है उसको बुलाने के लिए शिकायतकर्ता को विटनेसेस वगैरह के लिए या फिर क्रॉस वगैरह के लिए जब कोई ज़रूरत होती है, तो तब कोर्ट उसको ऑलरेडी समन करता है, तो तब उसकी अपेयरेंस की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ उसको हर एक तरीके पे उपस्थिति अपेयरेंस होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन केस आपका जो है वो केस विटनेसेस पे चल रहा है या फिर आपका केस जो है वो क्रॉसिंग पे चल रहा है, तो अगर उस केस में अपेयरेंस नहीं हो रही है शिकायतकर्ता की, तब आप ऑनरेबल कोर्ट से, ऑनरेबल जज से जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनसे बात करके जो है वो आप कर सकते हैं केस को कि ये इंटरेस्टेड नहीं है केस को जो है वो कंटेस्ट करने के लिए, तो केस को जो है वो रद्द किया जाए, डिसमिस किया जाए, मेरे फेवर में कर दिया जाए। तो रही बात सिविल केसेस में, तो दोस्तों सिविल केसेस जो रहते हैं उसमें कंप्लेनेंट को जो है वो हर एक तरीके पे अपेयर होने का जो प्रोविज़न है, जो हमारे लॉ के हिसाब से जो प्रोविज़न है, उसको हर एक तरीके पे आना ज़रूरी बनता है। अगर वो शिकायतकर्ता जो है वो अगर सिविल केसेस में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप
कोर्ट से जो अर्जी कर सकते हैं, कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं। रिटर्न में आप उसको जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट करिए कि सर अगर कंप्लेनेंट आ नहीं रहे हैं तो मेरे अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगाए हैं जहाँ तो फिर वो फॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, तो इसलिए वो अपेयरेंस नहीं शो कर रहे हैं, अपेयर नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट में जो है वो आप अर्जी करके उस केस की डिसमिस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।